सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में थैलीसैंण थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें संयुक्त चेकिंग टीम द्वारा वाहन चालकों से कोरोना काल में अपने अपने वाहनों से यात्रा करने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, ओवर स्पीड शराब पीकर वाहन न चलाने और यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई। इसके साथ ही वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों से भी अवगत कराया गया। परिवहन विभाग के साथ थाना पुलिस की इस कार्यवाही में 1 दर्जन वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही मास्क न पहनने वाले 10 लोगों के चालान भी किए गए। थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि भविष्य में भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए थैलीसैंण से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। एसएसपी महोदय पौड़ी के निर्देशों पर टीटीओ पौड़ी और हमारी थैलीसैंण पुलिस की टीम के द्वारा एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें हमने आज जिन लोगों के द्वारा वाहन चलाते समय मास्क नहीं धारण किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, और जो लोग बिना कागजात के भी वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई हैं। इस संयुक्त चेकिंग में करीब दर्जन भर वाहनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, और यह चेकिंग अभियान आगे भविष्य में भी हम लोग संयुक्त रूप से जारी रखेंगे। जबलपुर में एक स्कूटी सवार युवती और एक ऑटो में मामूली टक्कर के बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस टक्कर के बाद युवती ने अपने घर वालों को बुला लिया और मौके पर पहुंचते ही उन्होंने ऑटो चालक पर लात घूंसों की बरसात कर दी। ऑटो वाला अपनी जान की दुहाई देता रहा, लेकिन युवती के परिजनों का दिल नहीं पसीजा और वो उसे बेरहमी से पीटते रहे। पास खड़ी भीड़ भी सिर्फ तमाशा देखती रही, किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और वीडियो बनाती रही। किसी ने भी युवती के परिजनों को ऑटो वाले को पीटने से नहीं रोका। ज्यादा चोट लगने की वजह से ऑटो चालक वहीं बेहोश हो गया। मामला जब पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल वीडियो की जानकारी जुटाकर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और दोनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 फरार आरोपी गुड़ी उर्फ अभिषेक और चंदन सिंह पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों का जबलपुर शहर में जुलूस भी निकाला। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले जबलपुर के शातिर बदमाश हैं। इन पर अलग अलग थानों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरे मामले को लेकर एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एमपी में ना तो तालिबानी राज चलेगा और ना ही पठानी ब्याज। इंडिया लाइव 24 के लिए जबलपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। कार्रवाई कर दी है, कल ही केस रजिस्टर्ड हो गया था, 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है, या कानून का राज्य है। न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी, न पठानी ब्याज चलेगा। यहाँ कानून का राज चलेगा। असम में बराक घाटी हेलाकांडी जिले के पचग्राम में बंद पड़ी पेपर मिल को दोबारा से शुरू करने को लेकर कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा और नेता प्रतिपक्ष देवव्रत समेत कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पचग्राम पेपर मिल के बाहर आयोजित की गई इस रैली में कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि अगर इस बार असम में कांग्रेस की सरकार आई तो वो सबसे पहले पचग्राम पेपर मिल को खुलवाएंगे। हालांकि इस रैली में बाद में राजनीतिक रंग चढ़ता दिखाई दिया, क्योंकि असम में आने वाले चुनाव के मद्देनजर कई कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ने के लिए टिकट की चाह के मकसद से अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे थे। कई नेताओं के समर्थक उनके लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाते दिखे। इतना ही नहीं, समर्थकों ने पार्टी नेताओं के सामने हंगामा भी किया। इंडिया लाइव 24 के लिए असम से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। করোনার নামত বন্ধ দিলে এটা দিনও সময় নিদিলে আমার দিন হাজিরা করা মানুষ হঠাৎ বন্ধ করে দিলে আমাকে সিলেকশন করা হয়েছে। আজকে 2020 সাল চলছে, আমরা আজকে 15 বছর থেকে 24 ঘন্টা আসারা ডিউটি করে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা
বারবার সরকারের কাছে দাবি করেছি বিগত আপনি আমাদের আপনি বরাকের জনতার স্বপ্ন পুরো করতে পারেননি। रंगरा चौक प्रखंड कार्यालय में बीएसटी पद पर कार्यरत ज्योति कुमार की संदेहास्पद मौत के मामले में पत्नी ज्योति कुमारी ने नवगछिया एएसपी को लिखित आवेदन देकर पति की हत्या कर दिए जाने की आशंका व्यक्त की है और पुलिस से मामले में सम्यक जांच कर सच सामने लाकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। ज्योति कुमारी का कहना है कि 31 अगस्त की रात वे एक रात्रि भोज में शरीक होकर घर आए। करीब 9 बजे ज्योति कुमार के पिता ने उनसे खाना खाने के लिए पूछा तो ज्योति कुमार ने कहा कि वह खाना खा चुके हैं। इसके बाद वो कमरे में सो गए थे और सुबह जागने के पर सबको पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस आशय की जानकारी मृतक के भाई दिव्यांशु कुमार ने गोपालपुर थाना प्रभारी को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया था। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मेरे हस्बैंड रंगड़ा ब्लॉक में जॉब करते थे, मनरेगा में बीएफटी डिपार्टमेंट में। 1 तारीख को उनकी 31 तारीख की रात को वो खाना खा के आए अपने ऑफिस के साथ पार्टियों के साथ। फिर वो घर आए और घर आके वो उनको लोगों ने कहा, घर के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि खाना खा लीजिए। तो फिर वो बोले कि मैं खाना खा के आया हूँ। इससे थोड़ा बहुत टहल वहल के वो सो गए। सोए तो वो सोए ही रह गए। सुबह जब उनकी मम्मी गई हैं जगाने के लिए तो वो सोए मतलब डेड पड़े। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर के मोहल्लागंज स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा गांधी स्कूल की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। दरअसल बीते समय के साथ इस स्कूल की हालत जर्जर हो गई थी। उत्तराखंड सूबे की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सूबे के 190 सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर सूबे के सबसे पहला अटल उत्कर्ष काशीपुर में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया है। इस सरकारी स्कूल की दशा डी बाली ग्रुप द्वारा सुधारी गई है। सूबे के शिक्षा मंत्री ने बताया कि 190 सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही कार्य शुरू हो जाएंगे और उन्होंने कहा कि जिले के 1109 राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 528 का कार्यकल्प किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी इन स्कूलों का कार्य अटक गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 1109 स्कूलों में से हमने 528 स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सौंपा है, जहां काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज डी बाली ग्रुप ने इस प्राथमिक विद्यालय काशीपुर को गोद लिया और सारी अवस्थापनाएं, भौतिक संसाधन आज के जो डिमांड है, जो मांग है, इसके अनुरूप डी बाली ग्रुप ने पूरा किया है। मैं डी बाली ग्रुप को, इसके मालिक मिस्टर दीपक बाली जी, हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यूपी में जिला मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील में 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहां LIC ऑफिस के बाहर कस्टमर की किस्तों की रकम जमा कराने आ रहे LIC एजेंट का बैग छीनकर लुटेरे फरार हो गए। ग्राम लिसोड़ा के रहने वाले एजेंट नरेंद्र के बैग में 30,000 रुपये समेत पासबुक और जरूरी कागजात थे। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। मैं LIC के गेट के सामने खड़ा था लंच में, और बस बैग में से वो बैग हाथ में से छीन कर अपाची बैग 30,000 रुपये है, बैंक की कॉपी है, मोटरसाइकिल का कागज है, LIC का कागज है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।